बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी पकोड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। घर में अक्सर जब पकोड़े बनाए जाते हैं तो वो या तो अंदर से कच्चे रह जाते हैं या फिर वो क्रिस्पी नहीं बनते। तो आज मैं आप लोगों को जो रेसिपी बताऊँगी इससे हमारे पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और ना ये बहुत ज़्यादा तेल को एब्ज़ॉर्ब करेंगे। तो अगर आप भी ऐसे क्रिस्पी पकोड़े बनाना चाहते हैं तो रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चलें जी, फिर हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पकोड़े बनाने के लिए हमें चाहिए होगी प्याज। एक बड़े साइज़ की प्याज मैंने स्लाइस में कटिंग कर ली थी, ये हम इसमें डाल देंगे। और हम इसमें डालेंगे बंद गोभी, तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसमें शामिल की है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें सब्ज़ियाँ शामिल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें हम डालेंगे पालक। ये भी मैंने तकरीबन 1 कप लिया है। मोटा मोटा आपने है ना कटिंग कर कर इसमें डाल देना है। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे आलू। अब आप आलू की कटिंग चेक करें। आलू को मैंने इस तरह से कटिंग किया जैसे हम फिंगर चिप्स बनाते हैं ना, उसी तरह से आपने इसकी कटिंग करनी है। तो बहुत अच्छे लगते हैं ये पकौड़ों में ना, तो आपने इसी तरह से इसकी कटिंग करनी है। तो ये डाल देंगे हम इसमें। और हम इसमें डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें, बारीक कटिंग करके आपने इसमें डाल देनी है। मुट्ठी भरकर हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। नमक डाला है मैंने हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है हल्दी। हल्दी डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा पकौड़ों का। हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा। और 1 टेबल स्पून भर कर हमने डाल देना है साबुत धनिया। थोड़ा सा आपने इसको क्रश कर कर इसमें डाल देना है। और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें शामिल कर दिया है अनारदाना। 1 टेबल स्पून हम लेंगे कसूरी मेथी। अच्छा, कसूरी मेथी को आपने हल्का सा क्रश कर कर इसमें डाल देना है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है पकौड़ों की, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो आपने इसमें लाजमी शामिल करनी है। अच्छे से हमने मसालों को सब्जियों में मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग करने के बाद हम इसमें डालेंगे बेसन। 1 कप के करीब मैंने बेसन लिया था, इसको मैंने छान कर इसमें डाल दिया है। पहले आपने बेसन को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। जब बेसन इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे चावल का आटा। चावल का आटा डालने से ना हमारे पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और ये घी को भी बहुत ज़्यादा अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चावल का आटा। मार्केट से इजीली आपको मिल जाएगा। अगर आप घर में भी बनाना चाहें तो आप चावल को पीस लें तो आपके पास चावल का आटा तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, अच्छे से हमने ये मिक्स कर लेना है इन सब्जियों में। अब इसके बाद हमने इसमें पानी का छींटा लगाना है। बहुत ज़्यादा पानी हम इसमें नहीं डालेंगे, हल्का-हल्का सा आपने छींटा लगाना है और आपने इसको मिक्स कर लेना है। ना हम इसमें बहुत ज़्यादा बेसन यूज़ करेंगे और ना ही हमने बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करना है। हल्का सा छींटा आप लगाएँगी ना तो ये खुद ब खुद जो है ना एक बैटर हमारे पास तैयार हो जाएगा। देखें, इस तरह का बैटर हमें चाहिए। बहुत ज़्यादा बेसन हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। तो देखें जी, बैटर हमारा पकौड़ों का तैयार हो चुका है। अब हम इसको कर लेते हैं फ्राई। फ्राई करने के लिए आपने लो टू मीडियम फ्लेम रखना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे अगर हम इसको बनाएंगे तो पकौड़े ऊपर से तो पक जाएंगे, अंदर से वो फिर कच्चे रहेंगे। तो आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है और तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे आपको इसको फ्राई करने में। अच्छा, पकौड़े डालने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसमें चम्मच चलाना है। अगर आप पहले ही चम्मच चलाएँगे ना तो ये बिखर जाएँगे। तो फिर 2 से 3 मिनट के बाद देखें जी, इस तरह से हमने इसमें चम्मच चलाया है। अब आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है ताकि ये नीचे से भी अच्छे से पक जाएँ। बस इसी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसको उलटते-पलटते हुए फ्राई कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हमारे पकौड़े तैयार होंगे ये। अगर आप लोग वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखें जी, पकौड़ों को पकते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। कितना अच्छा सा इसका कलर आ चुका है। तो बस पकौड़े हमारे हो चुके हैं तैयार। देखें कितने खूबसूरत लच्छे वाले हमारे पकौड़े तैयार हुए हैं। तो बस ये पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हमने इनको इसमें से निकाल लेना है। और ये देखें कितने क्रिस्पी पकौड़े हमारे तैयार हुए हैं। साउंड सुना आपने इनका कि ये कितने क्रिस्पी हैं।
बहुत ही मज़ेदार ये पकौड़े तैयार होते हैं, खाने में इतना जायकेदार ये पकौड़े हैं। अगर आप लोग एक दफ़ा ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना, तो आप बार-बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आप लोग रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।